तो इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि एक्सप्लेन वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, यानी कि जो फिनॉल्स होते हैं वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक क्या होते हैं देखना, जो H+ आयन देंगे उसमें एसिड होगा। ठीक है, और एसिड से में भी सबसे ज़्यादा एसिड वो होगा जो आसानी से H+ आयन दे देगा। ठीक है, वही लिखा है कि प्रबल अम्ल वह होते हैं जो आसानी से H+ आयन दे देते हैं। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल वो है एसिडिक है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का आयनीकरण कर देंगे। ठीक है, तो अल्कोहल का आयनीकरण करूँगा तो R और O एक साथ आ जाएगा, H अलग चला जाएगा, आयन में टूट जाएगा। ऐसे फिनॉल का भी आयनीकरण करूँगा तो फिनॉल में भी O और ये स्ट्रक्चर एक साथ रहेगा और H अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिनॉल क्या होता है, फिनॉल देखना होता है ये भी OH वाला ही है सेम, लेकिन बस इसमें होता है कि CH3 CH2 जुड़ा होता है और इसमें बेंजीन रिंग होती है पूरी एक। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, बाकी OH होता है दोनों में। तो बेंजीन रिंग के साथ OH आएगा तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो आयनीकरण कर दिया तो इसमें O और H अलग अलग हो गए। उसके बाद देखना एक चीज़ आती है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो समानुपाती होती है एसिडिटी के। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक, उतना ज़्यादा अम्लीय। स्टेबिलिटी क्या होती है देखना, यहाँ पे मैं फिनॉल का जो ये फिनॉक्साइड बना है, इसका फिनॉल से बनेगा फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड जो आयन है इसको मैं क्या करूँगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊँगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो यहाँ पे आयन लगा हुआ है ना, अगर ये आयन यहाँ पर फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर घूम सकता है अगर, ठीक है, तो इसको बोलूँगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये जो आयन है ये पहले यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप दिखा रखे हैं, पहले यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर साइड में आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये 5 स्टेप्स में इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, तो रेजोनेंस करते समय देखना क्या हो रहा है, ये जो आयन है ये पहले नीचे जा रहा है, ये रहा आयन, फिर उसके बाद आयन नीचे आया, फिर साइड में आया। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे आयन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन पे आयन कम हो गया, चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है, कम हो रखा है। तो अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चार्ज कम हो गया, स्टेबल ज़्यादा होगा, और मैंने कहा स्टेबल ज़्यादा तो एसिडिक ज़्यादा होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है। ठीक है, जिससे ओ अणु पर आवेश कम हो जाता है। यहाँ पे आवेश नहीं है ना, ये नीचे आ गया आवेश, यहाँ पे फिर नीचे है, यहाँ पे भी फिर नीचे, तो इन तीनों में आवेश नहीं है, तो आवेश कम हो जाता है, जिससे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आयन कम हो गया, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उससे अम्लीय, अधिक अम्लीय होगा ये। ठीक है, तो क्या उसके बाद आगे देखेंगे। अगर मैं उसकी बात करूँ अल्कोहल की बात, तो अल्कोहल से अल्कोक्साइड बना, तो अल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर नहीं है कहीं पे। ठीक है, पिछले वाले में स्ट्रक्चर बना हुआ था, पूरा बेंजीन रिंग थी, तो वो जो ओ का आयन था ये पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे जा रहा था, तो यहाँ पे रिंग ही नहीं है पूरा, तो ये रेजोनेंस करेगा ही नहीं। और जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो जो ओ का आयन है यहीं पर रहेगा। ठीक है, इसमें का मतलब इसमें आवेश ज़्यादा रहेगा, और आवेश ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, आवेश कम हो रहा था, यहाँ पे भी आवेश नहीं है, यहाँ पे भी आवेश नहीं है, यहाँ पे भी आवेश नहीं है, आवेश तो घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश कम था तो स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, आवेश यहीं पे है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जब स्टेबिलिटी कम है तो एसिडिटी भी कम है। ठीक है, तो जिस कारण से एल्कोक्साइड यानी कि जो अल्कोहल है, इसी कारण अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, यानी कि अल्कोहल कम अम्लीय होता है, फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। शॉर्ट में एक और बात समझा देता हूँ कि जो अल्कोहल का आयनीकरण करा और फिनॉल का भी आयनीकरण करा, अल्कोहल का आयनीकरण करके एल्कोक्साइड मिला, फिनॉल से मिला मेरे को फिनॉक्साइड। तो एल्कोक्साइड में और फिनॉक्साइड में मैं इनका वो बना हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिनॉक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया ये रहा। तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो आयन होता है सारे में घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब ये घूम रहा था आयन तो यहाँ पे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप्स में क्या रहा, इसके पास आयन नहीं था, यानी कि इस पर आवेश नहीं था, आवेश कम हो गया था, तो जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और फिर एसिडिटी भी बढ़ेगी। लिखा हुआ है ऊपर, स्टेबिलिटी भी बढ़ी, एसिडिटी भी बढ़ जाएगी साथ में, क्योंकि समानुपाती हैं। इसलिए ये अधिक अम्लीय होगा। लेकिन अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोक्साइड में इसमें स्ट्रक्चर ही नहीं है,
तो इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं, ऑक्सीजन का जो आयन है यहीं पे रहेगा, इसका मतलब इसमें आवेश ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कम होने से एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है और फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होती है।